इसमें से भूगोल के फर्स्ट चैप्टर जिसके नाम संसाधन है उसको 5 उपखंडों में बांटा गया है। उसमें से हम सबसे पहले पाठ संख्या 1 पृष्ठ संख्या 31 विषय वस्तु भारत में नदियों का जल प्रवाह। भारत में नदियों के जल प्रवाह के बारे में हम बताते हैं। तो 1 मिनट के हम आपको क्लास में लेकर चलते हैं जिसमें हमें भारत में नदियों के जल प्रवाह को बताना है। तो सबसे पहले बच्चों को मैं भारत के एक मानचित्र बताता हूं और उसमें गंगा से लेके जमुना से कैसे निकलते हुए उत्तराखंड यूपी बिहार होते वहां तक जाके नर्मदा किधर जाती है, ताप्ती किधर जाती है, ब्रह्मपुत्र के बारे में लेकर गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदियों के बारे में बताता हूँ। और अब पाते हैं कि हमने अधिगम प्रतिफल क्या पाया। तब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, तब हम इसमें पाते हैं अधिगम प्रतिफल की बात करते हैं। अगर तो बच्चे भारत के नदियों के बारे में जानते हैं इतना। दूसरा, बच्चे नदियों के प्रवाह की दिशा को भी जानेंगे, कैसे उत्तर से होते हुए वो पूरब की तरफ जाती है। और तीसरा, बच्चे नदियों के जल प्रवाह के साथ साथ राज्य को भी जानते हैं, क्योंकि हम उसको पढ़ाते समय उसको बांट रखे हैं कि किस किस राज्य से उगर गुजरती है। संकेतक में हमने किया गया तो भारत के मानचित्र को बनाना, दूसरा भारत में नदियों के प्रवाह को दर्शाना, और तीसरा छात्रों को नदियों के उद्गम या मुहाने से परिचित कराना, कहाँ से निकलती है कहाँ तक जाती है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा। अब गतिविधि की बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गतिविधि। तो बच्चों को भारत के मानचित्र से अवगत कराया गया। जब तक अवगत नहीं कराएंगे तब तक हम उसमें नदियों को नहीं बताएंगे, अन्यथा केवल बच्चे रट्टा मारेंगे कि कौन नदी किधर से निकल रही है। दूसरा, हमने बच्चे भारत के प्रमुख नदियों से परिचित हों, अब ये नदियों से भी परिचित होगा। तीसरा, बच्चों को नदियों के नाम, उसके प्रवाह क्षेत्र की जानकारी हो। अब हम आते हैं आइटम्स क्वेश्चंस के लिए। तो आकलन के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न मैंने किया कि निम्न में भारत की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। हमने देखा कि गंगा जमुना से लेकर ये सब कुछ, तो उसमें टेम्स नील अमेजन नहीं है, गंगा है, तो बच्चे उत्तर देंगे गंगा। दूसरा मेरा आइटम प्रश्न है कि गंगा नदी के प्रवाह की दिशा राज्यवार बताएं। तो जब तक इसको बच्चे ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इसके प्रवाह को नहीं समझेंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसमें जैसे हमने दिया उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो इसमें से हमारा उत्तर हुआ इसमें से चौथा कि उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से होते हुए बिहार होते, यूपी होते हुए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और तीसरा और अंतिम प्रश्न कि मानचित्र में गोदावरी नदी को दर्शाएं। और इसमें हमने क्या किया कि इसमें जैसे हमने एक नदी यहाँ दर्शाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो हमने जैसे देखा कि यहाँ हमने नर्मदा को दर्शा दिया।